नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट आज आपको गोता लगाते हुए देखने को मिला। बाजार में अच्छी खासी हमें एक बोलते हैं ना मुनाफा वसूली आज हमने देखी और कुछ पॉइंट पर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, कुछ चार्ट पर मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि निफ्टी में बेसिकली हो क्या रहा है? मार्केट में इस समय हो क्या रहा है और डर का जो ये माहौल है दोस्तों, इस समय एक निवेशक ये सोच रहा है कि मुझे बाजार में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे कैश में रहना चाहिए? क्या मुझे मार्केट के अंदर इस समय इन्वॉल्व होना चाहिए या मार्केट से दूर रहना चाहिए? कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा दोस्तों और इस सवाल का जवाब हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। मगर हमें एक पिक्चर अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि क्या आप एक इन्वेस्टर हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या आप एक ट्रेडर हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर अलग-अलग लोगों के लिए आप जब स्टॉक मार्केट में कभी बिज़नेस चैनल आपने उठा के देखा होगा, तो वहाँ पर आपको देखते हुए मिल जाएँगे कि इसको शॉर्ट कर दो आज, इसको लॉन्ग कर दो आज, ये नीचे जाएगा। वो कुछ समय के लिए ट्रेडिंग के हिसाब से बात करते हैं, मगर हम यहाँ पर हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं दोस्तों, मगर हमारे व्यूअर्स शॉर्ट टर्म वाले भी हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी हैं, कुछ ट्रेडर भी हैं। वैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों कि ट्रेडिंग जो है, आप लोगों के लिए वो चीज़ है दोस्तों, जिससे आपको बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं और बहुत बड़े फ़ायदे भी हो सकते हैं। अब नुकसान उन लोगों के हो सकते हैं, जो बिगर सीखे इस मकड़ जाल में फँस जाते हैं और फ़ायदे उन लोगों के होते हैं, जो बहुत लंबा समय सीखने में लगा देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये तो अलग-अलग राय हो गई दोस्तों, मार्केट की बात कर लेते हैं। बाज़ार में इस समय क्या चल रहा है और मार्केट दोस्तों इस समय क्यों अपनी सिचुएशन को सँभाल नहीं पा रहा है, बाज़ार खुद नहीं सँभाल पा रहा है। मैं चार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और चार्ट पर आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, जो शायद आपने पहले देखी होगी मगर उस पे गौर नहीं किया होगा। पहले हम बात कर लेंगे थोड़ा-सा मार्केट के बारे में, कैसा रहा आज दिन का मार्केट। तो आप देखिए, सेंसेक्स करीब-करीब आज गजब की मतलब मंदी के साथ बंद हुआ, 1000 पॉइंट नीचे गिर गया सेंसेक्स। वहीं आप देखिए निफ्टी 347 पॉइंट डाउन था और एक चीज़ आपने देखी होगी, मॉर्निंग में जब से मार्केट खुला दोस्तों, जैसे ही बाज़ार खुला, मार्केट जो है नीचे, नीचे, नीचे जाता ही चला गया। मतलब बाज़ार में कोई भी रिएक्शन आपको ठीक से देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये कि हर एक बाउंस पर मुनाफ़ा वसूली हो रही है। मार्केट ओपन होता है और मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके नीचे चला जाता है। बाज़ार ओपन होता है, मार्केट धीरे-धीरे नीचे चला जाता है और पिछले कई दिनों से आप डाउ जोन्स को भी अगर देखेंगे ना, अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डाउ हर दिन डाउन साइड पे जा रहा है। अगर आप बात करें यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप की, जो कि पिछले 3 दिनों में मतलब मजबूत थे, वो भी आज दोस्तों अपनी मजबूती को टिका नहीं पाए। 300 साढ़े 300 पॉइंट यहाँ पर भी आपने आज गिरावट देखी। इसका मतलब ये है कि बाज़ार फिर से, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, एक करेक्शन के मूड में है दोस्तों। देखिए, एक बार बाज़ार ने हमको गलत साबित कर दिया। कब गलत साबित कर दिया? रिसेंटली आपने देखा मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना था, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, ये वाला। ये जो ग्रीन कैंडल आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और इस ग्रीन कैंडल ने बाज़ार में थोड़ा-सा बोलते हैं चकमा दे दिया। अच्छे-अच्छे लोगों को चकमा दे दिया। कहीं न कहीं थोड़ा-सा चकमा हमको भी दिया है, मगर अभी भी मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर है दोस्तों। हालाँकि आज इसने 3 बड़े सपोर्ट तोड़ दिए। 24,550 का सपोर्ट, 24,400 का सपोर्ट और 24,300 का भी सपोर्ट मान सकते हैं। वैसे मैं 24,300 को सपोर्ट मानता नहीं हूँ दोस्तों। मेरा मेन सपोर्ट जो था 24,500 था, 24,400 था। ये दोनों सपोर्ट टूट गए। अब बाजार दोस्तों बड़े सपोर्ट, सीधा अब एक ही सपोर्ट है, वो है 24,000 का सपोर्ट। इस सपोर्ट की तरफ चल रहा है, इस सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। क्या इस सपोर्ट को मार्केट रोक पाएगा? फिर से हमारे वही सामने आके खड़े हो जाएँगे, जो हमने पहले बात की थी। मैं एक बार थोड़ा-सा आपको आज के इस मूव के बारे में बताऊँ, उससे पहले पीछे ले जाना चाहता हूँ। मार्केट में आपको थोड़ा-सा पीछे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर जाने की ज़रूरत क्यों है दोस्तों, उसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊँगा। कोविड के बाद एक रैली बनी थी दोस्तों मार्केट में, ठीक है? बहुत बड़ी रैली बनी थी। ये रैली आपके सामने है, कोविड की रैली थी ये। कोविड आया, कोविड के बाद बहुत बड़ी गिरावट हुई और गिरावट के बाद ये जो रैली आपको देखने को मिल रही है, इसका टॉप बना था। जी हाँ, 18,000 के ऊपर इसका टॉप बना था दोस्तों और उस टॉप के बाद ये आप मान सकते हैं 18,500 का टॉप मान सकते हैं। उसके बाद आपने देखा मार्केट में क्या हुआ? एक गिरावट हुई। इस चार्ट को ध्यान से समझना दोस्तों, एक गिरावट हुई ये वाली। सबको लगा बाजार में टॉप बन गया, अब बाजार में बिकवाली होगी। उसी के बाद एक फेक रैली आई। इस वाली रैली की मैं बात कर रहा हूँ। ये रैली जो थी करीब-करीब 16,500 से लेकर 18,000 की रैली थी। और इस रैली के बाद, ठीक है, जब सबको लगा मार्केट फिर घूम रहा है, मार्केट फिर टॉप ऊपर जा रहा है और पिछला टॉप क्रॉस कर देगा ये वाला, मार्केट ने वैसा नहीं किया दोस्तों। बाजार ने पिछला टॉप क्रॉस भी नहीं किया दोस्तों और मार्केट ने वो किया जिसके लिए बाजार हमेशा जाना जाता है, सभी निवेशकों को झूठा साबित कर दिया। मतलब बोलते हैं ना, जिसने जो प्रेडिक्शन लगाई वो सब झूठी साबित हो गई और फिर एक बाजार ने करेक्शन लिया दोस्तों। ये वाला करेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मगर इस बीच में 3 बार फेक रैली आई, ये वाली, और बना एम पैटर्न। ये वाला जो है, ये एम पैटर्न मार्केट में बनता हुआ नजर आया। अब इस समय क्या हो रहा है? देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एम पैटर्न बना और एम पैटर्न के बाद फिर मार्केट ने बड़ी रैली दी।
अभी क्या हो रहा है? क्या बाजार फिर से एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है? तो यहां पर जब मैं आता हूं मार्केट के ऊपर, ये वाली गिरावट, फिर एक फेक रैली, क्या ये यूं घूम के एक बड़ा एम पैटर्न बना सकता है दोस्तों? वैसे मैंने आपसे एक बार-बार कहा है कि मुझे मार्केट में एक करेक्शन पेंडिंग लगती है। देखिए नहीं आई, अभी तक नहीं आई है, ठीक है? मुझे वो करेक्शन पेंडिंग लगती है, वो पेंडिंग करेक्शन क्या आएगी या नहीं आएगी? वो पेंडिंग करेक्शन का मेन उद्देश्य जो है वो कमज़ोर निवेशकों को बाहर करना है और वो पेंडिंग रैली जो है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे लगता है आनी चाहिए, इस एरिया में आनी चाहिए। तो क्या मार्केट ऐसे घूम के ये वाली करेक्शन देना चाहता है? ये एम पैटर्न क्या अभी मार्केट में पेंडिंग है? अगर बाजार में ये एम पैटर्न पेंडिंग है दोस्तों, ठीक है? याद रखिएगा मेरी बात। अगर मार्केट में ये एम पैटर्न पेंडिंग है, तो इसकी क्या शुरुआत होने जा रही है? क्या ये बजट की जो रैली हम मान के चलते हैं कि मा बजट में रैली आएगी, क्या ये रैली फेक होने वाली है? क्या ये रैली के पहले मार्केट एक बार बड़ा करेक्शन दे सकता है बजट से पहले? दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी होगी। अगर मार्केट बड़ा करेक्शन देने के मूड में है बजट से पहले, दोस्तों याद रखना, तो हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है? फरवरी में बजट आने वाला है। अगर ये करेक्शन आती है दोस्तों, ये वाली करेक्शन अगर बाजार में आती है, तो मुझे लगता है ये एरिया जो है दोस्तों, ये एरिया 22,000 से लेकर 23,000 के बीच का एरिया, यहाँ पर आकर मार्केट कहीं न कहीं रुक जाएगा, ठीक है? अगर आती है तो। अगर नहीं आती है, मान लीजिए नहीं आती है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक मार्केट आपको प्रेशराइज़ करेगा। चांस किसके ज़्यादा है? मुझे लगता है रैली नहीं आने के चांस ज़्यादा है और नीचे जाने के चांस ज़्यादा है। मतलब ऊपर जाने के चांस कम है और इस एम पैटर्न बनने के चांस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये एम पैटर्न बनता है दोस्तों, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि मार्केट हमें एक मौका देगा एंट्री बनाने का, बाज़ार में एंट्री बनाने का मौका देगा। वैसे बाकी सब कुछ ठीक है, मगर कुछ सेक्टर्स है जैसे एफएमसीजी सेक्टर, जहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है? वहाँ पर कंजप्शन कम हो रहा है, एफएमसीजी, साथ ही साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रॉब्लम है, जहाँ पर ग्रुप लोन होते हैं। जी हाँ, ग्रुप लोन वाले सेक्टर में प्रॉब्लम है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये सेक्टर जो है दोस्तों दिक्कत में आ सकता है क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे आने वाले रिज़ल्ट में जो हमने लास्ट टाइम देखा था, आप लोगों को याद होगा, एक कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से गिरा था। सभी को अगर याद है तो बताइएगा कि वो कौन-सी कंपनी है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको हम भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वो गिरा था, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। बाकी इस समय दोस्तों बाज़ार चकमा दे रहा है। देखिए, इसने चकमा दिया, पिछले 2 दिन पहले भी चकमा दिया, ये ग्रीन कैंडल बनाकर, ठीक है? ये वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर आप बहुत सारे लोग जो है चकमा खा जाते हैं, अच्छे-अच्छे खा जाते हैं, हम भी खा गए दोस्तों। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है मार्केट एम पैटर्न बनाएगा, उसका हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।